हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके ही यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार पॉलिटेक्निक के ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बिहार सरकार के द्वारा जो भी हर साल बिहार पॉलिटेक्निक की जो फॉर्म भराती है उसका फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि ये जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होने वाला है, जिसके अंदर 4 कोर्स इसके अंदर शामिल होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो मैं बता देना चाहता हूँ। एक होता है पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग होता है, एक होता है पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, एक होता है पारा मेडिकल और एक होता है पारा मेडिकल डेंटल। यानी कि 4 कोर्स को जो है एक ही फॉर्म के अंदर अप्लाई होता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से ब्रांच या कौन से कोर्स को आप सिलेक्ट करते हैं। पीई को सिलेक्ट करते हैं, पीएमडी को करते हैं, या पीएम को करते हैं, या पीपीई को करते हैं। अब मैं बता देना चाहता हूँ इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या क्या इसमें लगती है। बेसिक जो लोग जो ज़्यादातर भरते हैं वो पीई भरते हैं, या पीएम भरते हैं, या पीएमडी भरते हैं। पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कोई ही नहीं, लगभग कोई नहीं भरते हैं। तो चलिए बात करते हैं पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं बताने वाला हूँ, बट मैं आपको यहाँ पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग की बात करने वाला हूँ। इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगती है। तो इसके अंदर क्वालिफिकेशन आपको 10th पास होना चाहिए। इसके अंदर आपको 10th पास या इक्विवेलेंट बोल रहा है। अब इक्विवेलेंट के अंदर क्या हो सकता है, जो आपका जो उर्दू बोर्ड से जो मैट्रिक पास करते हैं या संस्कृत बोर्ड से मैट्रिक पास करते हैं, उनको कम से कम बोला है, जो उर्दू बोर्ड या और संस्कृत बोर्ड से जो भी मैट्रिक पास कर रहे होंगे उनको 35% नंबर आना चाहिए। लेकिन जो 10th बोर्ड यानी कि 10th चाहे सीबीएसई बोर्ड से पास कर रहे हों, चाहे आईसीआईसी बोर्ड से बात कर रहे हों, या उसके बाद बिहार बोर्ड से पास कर रहे हों, उनका कोई भी मिनिमम नहीं रखा गया। उनको बस ऐसा होना चाहिए कि 30% मिनिमम कह सकते हैं, क्योंकि बस पास होना चाहिए। फर्स्ट सेकेंड थर्ड से कोई मतलब नहीं करता है। तो पार्ट टाइम ये पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग की अगर सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, पीई की बात कर रहा हूँ, तो सिर्फ 10th का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उसी प्रकार से अगर पारा मेडिकल की बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखता है इंटरमीडिएट स्तरीय, यानी कि आपको इंटर यहाँ पे पास होना चाहिए, यानी कि 12th आपको यहाँ पर पास होना चाहिए। उसी प्रकार से मैं पारा मेडिकल की बात करता हूँ तो यहाँ का माध्यमिक स्तरीय, यानी पारा मेडिकल के अंदर क्या होता है, ये पारा मेडिकल डेंटल या पारा मेडिकल छोड़ दिया है, पारा मेडिकल डेंटल होना चाहिए, जिसके अंदर मैट्रिक लेवल पे इसका फॉर्म भराता है। चलिए बात करते हैं इसको और भी नोटिफिकेशन के बारे में। चलिए इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, यानी महत्वपूर्ण तिथियाँ जो इसकी होगी। जैसे देख सकते हैं स्टार्टिंग डेट जो है 14 अगस्त 2021 से होने वाला है, यानी कि कल से स्टार्ट इसका फॉर्म होने वाला है। रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट जो है 4 सितंबर 2021 दिया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर हो सके प्रिंट मिस्टेक है, वरना से ज़्यादा तो नहीं लग रहा प्रिंट मिस्टेक, क्योंकि सबका डेट कन्फर्म किया हुआ है। 14 अगस्त 2021 से स्टार्ट करके 4 सितंबर 2021 के 12 बजे रात तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जो पेमेंट है आप चालान के थ्रू या ऑनलाइन जो पेमेंट कर सकते हैं वो 6 सितंबर या 7 सितंबर के बीच में कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो ये फॉर्म के अंदर अगर आपने फॉर्म भरा, अगर इसमें कुछ भी गलतियां हो जाती है, यानी कुछ भी एडिटिंग करनी पड़ जाती है, मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ती है, तो 8 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच में ये 2 दिन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप अपना एडिटिंग सही कर सकते हैं। साथ में एडमिट कार्ड की जो अपलोडिंग होगी, यानी एडमिट कार्ड का भी इशू करेगा, इसको बोला है कि यथा समय आपको सूचित किया जाएगा। दोनों का एग्ज़ाम डेट अभी है क्लियर नहीं होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ होता है, पारा मेडिकल और पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में मैं क्या भर सकता हूँ, तो आप इस दोनों को भर सकते हैं, और इसका सेंटर जो होगा वो आपको एक ही जगह पड़ेगा, लेकिन दिन अलग अलग होगा। जैसे पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग और पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का जो पहले एग्ज़ाम जो होता है वो एक ही दिन में होता है, जबकि पारा मेडिकल और पारा मेडिकल डेंटल का जो एग्ज़ाम होता है वो एक दिन होता है। अगर मान लीजिए पारा मेडिकल और पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग और पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का अगर मान लीजिए एग्ज़ाम इतवार को हो रहा है, यानी रविवार को हो रहा है, अब पारा मेडिकल डेंटल का जो एग्ज़ाम होता है वो यानी आपको सोमवार को हो जाता है। इस प्रकार से क्या होता है, ये चलता है, यानी एक दिन के बाद ही कोई अगला दिन एग्ज़ाम होगा। और दोनों का सेंटर अगर जो बच्चे पूरे चारों भर दिए हैं उनका सेंटर जो होगा एक ही जगह पड़ेगा, और लेकिन शिफ्ट अलग अलग होगा, यानी दिन अलग अलग हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण डेट भी मैंने बता दिया। अब चलिए देखिए यहाँ पे लिखा कि पारा मेडिकल में कितना समय आपको होना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन यही रहता है कि पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में न्यूनतम आयु तथा अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं किया गया, यानी कि कम से कम 13 साल भी चलेगा, 14 साल भी चलेगा, मैक्सिमम 40 साल भी, 41 साल भी, 42 साल भी, इससे कोई मैटर नहीं करता है पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के लिए।
वहीं पार्ट टाइम की बात करते हैं, 4 वर्षीय की बात करते हैं, तो इसके लिए 1 जुलाई 2021 तक में आपका न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए, 19 वर्ष होना चाहिए। यानी कि न्यूनतम आयु आपका 19 वर्ष होना चाहिए, कम से कम 19 साल हो जाना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। पारा मेडिकल की बात करते हैं तो पारा मेडिकल डेंटल के अंदर 31 दिसंबर 2021 तक में आपका न्यूनतम आयु 15 वर्ष हो जाना चाहिए और मैक्सिमम 30 वर्ष होना चाहिए। उसी प्रकार से पारा मेडिकल जो इंटर स्तरीय है, इसके अंदर आपको कम से कम 17 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 35 वर्ष होना चाहिए। जबकि एएनएम कोर्स के लिए जो है न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु सीमा नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रावधान के अनुसार 35 वर्ष निर्धारित की गई है। यानी कि जो अगर आप एएनएम करना चाह रहे हैं तो कम से कम 17 साल होना चाहिए आपका उम्र और 35 साल आपका उम्र होना चाहिए मैक्सिमम। उसी प्रकार से और यहाँ पे देख रहे 17 वर्ष और यहाँ पे 17 वर्ष और 32 वर्ष न्यूनतम ही कहा गया पाठ्यक्रम के लिए। अब चलिए बात करते हैं कि कितना फीस आपके यहाँ पे लगेगा। फीस की यहाँ बात करने वाले हैं तो फीस यहाँ पर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना फीस लग रहा है। तो किसी एक पाठ्यक्रम समूह के लिए, यानी कि अगर सिर्फ पार्ट टाइम आप एक मान लीजिए पॉलिटेक्निक खाली भर रहे हैं तो आपको कितना फीस लगेगा, जनरल, EBC, BC2 सभी का पैसा 750 रुपये लगेगा और साथ में EWS भी 750 लगेगा। जबकि SC ST और विकलांग और यहाँ पर 480 रुपये लगेगा। महिलाओं को यहाँ पर कोई भी छूट नहीं दिया गया पेमेंट के अंदर। अगर वहीं 2 पाठ्यक्रम के अप्लाई कर रहे हैं तो 800 रुपये आपको लगेगा जनरल वाला को, BC वाला को और BC2 वाला को, और जबकि 530 रुपये लगेगा SC ST और विकलांग को। 3 पाठ्यक्रम के लिए कर रहे हैं तो 950 रुपये लगेगा जनरल को और 630 रुपये लगेगा SC ST को। वहीं आप 4 पाठ्यक्रम के कर रहे हैं तो 1150 रुपये लगेगा जनरल को और 730 रुपये लगेगा आपको SC ST वाले को। अभी ये फॉर्म भरने का तरीका जो होगा वो मैं आपको कल बताऊंगा। इससे पहले से वीडियो पहले से बना बहुत सा है, आप देख सकते हैं जाके। लेकिन मैं आपको मेन चीज़ बता देना चाहूँ, आपके पास क्या होना चाहिए जब फॉर्म भर रहे हों। तो सबसे पहले आपके पास 10th का मार्कशीट अपने पास होना चाहिए। दूसरी बात है फ़ोटो, जिसके अंदर लेटेस्ट फ़ोटो होना चाहिए, जिसमें साइन उसके ऊपर नाम भी चलेगा और उसके ऊपर डेट ऑफ फोटो भी चलेगा। और साथ में आपको साइन होना चाहिए जो कि हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों साइन आपके पास होना चाहिए। आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए, साथ में ईमेल आईडी होना चाहिए, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए और साथ में कुछ पहचान होना चाहिए, जैसे कि कट मार्क है, मोल मार्क ये होना चाहिए। और साथ में ये इसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं रहे तो आपको चलेगा। और पेमेंट करने की बात करूं तो पेमेंट आप अपना डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, चाहे क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, चाहे वो नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। या अगर आप साइबर में फॉर्म भरा रहे हैं तो आपको पेमेंट का टेंशन लेना ही नहीं है, वो अपना सब कुछ पेमेंट करके दे देंगे। लेकिन आपके पास जो होना चाहिए फ़ोटो, साइन हिंदी इंग्लिश में, आधार कार्ड, मैट्रिक का मार्कशीट और आपके पास ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये इतना आपके पास होना ही चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप अपना खुद से भर रहे हैं, मोबाइल से ही भर रहे हैं, तो कल मैं एक वीडियो डालूंगा इसके बारे में कि किस प्रकार से ऑनलाइन करते हैं, तो आप जाकर उसको जरूर देखिएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको नोटिफिकेशन के बारे में समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।